हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और उनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अल्ट्रा वेजिटो की लास्ट वीडियो में ग्रैंड प्रिस्ट अल्ट्रा वेजिटो के अटैक को बहुत ही आराम से डोज कर लेते हैं। इसके बाद उन दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पुश करने लगते हैं। वैसे तुम एक छोटे से आदमी होने के बाद भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इतना छोटा होने का एक ही नुकसान है कि तुम में ज्यादा वेट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो ग्रैंड प्रिस्ट को आसमान की तरफ फेंक देता है। फिर हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो एक फूंक मारता है जिसमें से 3 एनर्जी घोस्ट बाहर आ जाते हैं। वो सारे हंस रहे होते हैं। इन तीनों में से 2 घोस्ट बहुत ही तेजी से ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। आखिर अब ये क्या है? वो दोनों एनर्जी घोस्ट ग्रैंड प्रिस्ट के अंदर से निकल जाते हैं, जिन्हें ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। दोनों घोस्ट जमीन से टकरा के एक ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाते हैं। काफी अच्छी ट्रिक थी, चलो अब इस पे इस्तेमाल करो। हम देखते हैं कि वेजिटो का आखिरी घोस्ट ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वेजिटो के हाथ में गॉड किलर ब्लेड होता है। तभी अल्ट्रा वेजिटो गॉड किलर ब्लेड को अपने घोस्ट के मुंह की तरफ से बाहर निकालता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने दोनों हाथों को मिला के ट्रायंगल का शेप बना लेते हैं। एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट चिल्लाते हैं, डिवाइन स्माइट। इस अटैक के कारण ग्रैंड प्रिस्ट के आसपास पावर की एक ट्रायंगल की शेप बन जाती है। वेजिटो का अटैक ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक के साथ टकराते ही इरेज हो जाता है। अगले ही सेकंड ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटो के पास आके अपने हाथ को उसकी चेस्ट के आर पार कर देते हैं। वेजिटो इस अटैक से शॉक में होता है और उसकी चेस्ट से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो की बॉडी जमीन पे गिरने लगती है। ये तुम्हें काफी देर तक फाइट से बाहर रखेगा, तब तक मैं उन दोनों कीड़ों को मिटा देता हूँ। दूसरी तरफ वेजिटो दर्द में होता है और वेजिटो बोलता है, मेरी बॉडी ये हील नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद वेजिटो की बॉडी नीचे जमीन पे गिर जाती है। ये कोई आम अटैक नहीं था, उसने जरूर कुछ किया है, बिल्कुल जहर की तरह। मुझे जल्दी उठना होगा। वेजिटो की बॉडी के अंदर से एकदम से यामोशी चिल्लाता है, अब उठ भी जाओ बेवकूफ गॉड किलर। हाँ, यामोशी के चिल्लाने से अल्ट्रा वेजिटो होश में आके धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट पीछे मुड़ के गुस्से में वेजिटो की तरफ देखते हैं। अल्ट्रा वेजिटो ग्रैंड प्रिस्ट को देख के स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तब ही सोऊंगा जब मैं मर जाऊंगा। ये बोलते बोलते वेजिटो अपने हाथ में एक जबरदस्त अटैक बना रहा होता है और वेजिटो की चेस्ट का घाव भू की रीजनरेट एबिलिटी से फिर से नॉर्मल होने लगता है। वेजिटो के आसपास काफी खतरनाक ऑरा आने लगता है और उसकी पावर भी धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है। ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से जंप मार के वेजिटो से थोड़ा दूर चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट भी अपने हाथ में एक जबरदस्त अटैक बनाने लगता है। अचानक से वो दोनों अपने अटैक को एक दूसरे की तरफ शूट करते हैं। उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बनने लगती है। अटैक की लाइटनिंग में वो दोनों दिखना भी बंद हो जाते हैं। वो लोग अपनी फुल पावर का यूज करके इस अटैक को एक दूसरे की तरफ पुश करने लगते हैं। इसके बाद हम अचानक से एक बिल्डिंग को देखते हैं और इस घर में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पूरी तरह डार्कनेस से कवर होती है। वैसे मैंने तुम्हें वापिस आते हुए ज्यादा नहीं देखा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे बताना चाहोगे कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? इसके बाद हम इस लेडीज के सामने एक गेट को देखते हैं जिसमें से चल के कोई आगे की ओर बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि ये यूनिवर्स 6 का असैसिन हिट होता है, लेडी कर्नोवा। मैंने अपने टाइम रिंग को मास्टर करने की ट्रेनिंग को खत्म कर दिया है, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक और की जरूरत है। फिर हम अल्ट्रा वेजिटो और ग्रैंड प्रिस्ट की फाइट में वापिस आते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो की हालत काफी खराब होती है। उसकी बॉडी में हर जगह घाव होते हैं जिसमें कि थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा होता है। वेजिटो बहुत ज्यादा थका होता है और वेजिटो बोलता है, मेरे अटैक तुम पे
काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों, मैंने सही बोला ना डाई? ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में वेजिटो को देख रहे होते हैं। उनकी हालत भी खराब होती है और उनके कपड़े काफी हद तक फटे होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंड प्रिस्ट के रॉयल कपड़ों को खराब करने की? मैं तुम्हें इसकी 1000 गुना ज्यादा कीमत चुकाने पे मजबूर कर दूंगा गॉड किलर। वेजिटो को ग्रैंड प्रिस्ट की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो एक स्माइल के साथ अपने हाथ को ग्रैंड प्रिस्ट के कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम अपने उन गंदे से कपड़ों के लिए अपसेट हो। मैंने चीची को सोते टाइम इससे अच्छे कपड़े पहने हुए देखा है। तुम इस चीज में अपनी खुशी ढूंढ सकते हो कि तुम्हारे हाथ का कपड़ा ही गया है, तुम्हारा हाथ नहीं एंजल। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपने पीछे की ओर इशारा करके स्माइल के साथ बोलता है, क्या इनकी फाइट को देख के तुम्हें लग रहा है कि फाइट तुम्हारे पक्ष में जा रही है? तुम मोर्टल्स ने हम गॉड की टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश की है और उसी के साथ साथ तुम लोगों ने हमारी मौत की उम्मीद की है। जरा उधर देखो, वेजिटा अपनी मौत तक पहुंचने ही वाला है। ट्रू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के हाथों वो बस खत्म होने ही वाला है। तभी हम देखते हैं कि गॉड गोकू बहुत ही जबरदस्त किक वेजिटा को मारता है। इस किक की वजह से वेजिटा नीचे की ओर जाके गिरने लगता है। फाइट में वेजिटा की हालत खराब होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की तरफ देख के बोलता है, और लॉर्ड जेनो का दोस्त सन गोकू ये जीटी को देख के काफी अच्छे तरीके से सीख रहा है। आखिर में मेरा ही स्टूडेंट सेराफिम को पूरी तरह मास्टर करने की उम्मीद कर सकता है। सिर्फ गॉड हैं जो कि इसे सीख सकते हैं, बिना मेरे वो बस एक फ्रॉड की तरह है। हम देखते हैं कि जीटी एक जबरदस्त पंच गोकू को मारता है, जिसकी वजह से गोकू जमीन की तरफ जा रहा होता है। सेराफिम गोकू और ट्रू डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा दोनों ही इस फाइट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट की बात को सुन के वेजिटो गुस्से में आके बोलता है, तुम हम मोर्टल को हमेशा से ही बहुत ही नीची निगाहों से देखते हो। तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे उस फालतू के भाई से कुछ लेना देना है? मैं तुम्हें ये बात अभी बता दूं, हो सकता है कि वेजिटा एक डिस्ट्रॉयर ना हो, कैकारोट हो सकता है कोई एंजल ना हो, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं लूसिफ नहीं हूँ, मैं हूँ वेजिटो। ये बोलते ही वेजिटो बहुत ही खतरनाक तरीके से पावर अप करता है। अचानक से जमीन से बिजली निकलती है और वेजिटो के चारों ओर घूमने लगती है। इस पावर अप से उसकी पावर अलग ही लेवल पे पहुँच जाती है। अपने पावर अप को खत्म करने के बाद वेजिटो बोलता है, चलो अपने पुराने दोस्तों को हेलो बोलो। एकदम से वेजिटो चिल्लाते हुए बोलता है, स्वागत करो मल्टीवर्स के न्यू 5 स्ट्रॉन्गेस्ट का। हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से 4 के एनर्जी घोस्ट आ जाते हैं। ये वही हैं जिनको वेजिटो ने हरा के एब्जॉर्ब किया था। गट्स, मडारा, यामोशी और मकोटो ये सभी वेजिटो के चारों ओर आ जाते हैं। मुझे बताओ डाई, क्या तुमने ऐसा सोचा था कि तुम्हारा सामना एक ऐसे सेयन से होगा जो कि 5 गॉड्स को एक साथ ऑर्डर दे रहा हो? क्या जेनो रहम करो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वेजिटो की इस टेक्निक को देख के ग्रैंड प्रिस्ट बिल्कुल शॉक हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, नए 5 स्ट्रॉन्गेस्ट रुको, आखिर लाइट कहाँ है? हाँ, जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट लाइट का नाम लेते हैं, हम देखते हैं कि लाइट ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे आ गया होता है। लाइट अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट पे अटैक करता है, जिसे ग्रैंड प्रिस्ट डॉज कर देते हैं। लाइट, मुझे तुम्हारी ऐसी हालत को देख के बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, पर ये बात अच्छी है कि वो तुम्हारी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर ग्रैंड प्रिस्ट अटैक करने के लिए लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन लाइट अपने हाथ को आगे करके अपनी एक खतरनाक टेक्निक ग्रैंड प्रिस्ट पे यूज करता है। क्या हम देखते हैं कि लाइट की टेक्निक की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट अपनी जगह पे ही जम जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से हैरान रह जाता है और वो अपने पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं कि माद्रा सेकंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर पहुंच गया होता है। उसने अपने दोनों हाथों को मिला रखा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट अभी भी लाइट की टेक्निक की वजह से अपनी जगह पे ही जमे होते हैं। फिर हम माद्रा की आंखों को देखते हैं। उसकी एक आंख में शारिंगान और दूसरी आंख में रिनेगान एक्टिव हो जाती है। माद्रा ग्रैंड प्रिस्ट को अपनी शिक्योमी के इल्यूजन में डाल देता है। ग्रैंड प्रिस्ट हैरानी में सिर्फ माद्रा की तरफ ही देख रहे होते हैं। उनकी भी एक आंख में माद्रा की शारिंगान का सिंबल आ जाता है। माद्रा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगले ही पल हम देखते
देखते हैं कि मादरा अपने दोनों हाथों को मिला के ग्रैंड प्रीस्ट को एक जबरदस्त पंच मारता है। मादरा के अटैक के कारण ग्रैंड प्रीस्ट की गर्दन नीचे की तरफ हो जाती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। अगले ही सेकंड ग्रैंड प्रीस्ट वहां से जंप करके उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे आ जाते हैं। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, उनकी हालत काफी खराब होती है और ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में बोलते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस सेयन ने कैसे गॉड्स पे अपना कंट्रोल पा लिया, वो भी कोई आम गॉड नहीं, 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पे। और हैरानी की बात तो ये है कि ये उन पांचों को एक साथ कंट्रोल कर रहा है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी साइड में देख के बिल्कुल डर में आ जाता है। फिर हम ग्रैंड प्रीस्ट के एक तरफ गट्स और दूसरी तरफ मुकोटो को देखते हैं। उन दोनों के हाथ में उनके ब्लेड्स होते हैं जो कि ग्रैंड प्रीस्ट तक पहुंच जाते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि गट्स और मुकोटो अपने ब्लेड को ग्रैंड प्रीस्ट की चेस्ट में घुसा देते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को विश्वास नहीं होता कि ये उनके साथ क्या हो गया है और वो शौक में बोलते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये जरूर कोई इल्यूजन है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद यामोशी अपनी दोनों फिंगर्स को जोड़ के एक खतरनाक अटैक बनाने लगता है। यामोशी अपने अटैक को चार्ज करके बिना टाइम को वेस्ट किए ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ शूट करता है। ये अटैक बहुत ही तेजी से सीधा ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है। यामोशी आखिर कैसे? जैसे जैसे यामोशी का अटैक ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का चेहरा लाइटनिंग की वजह से दिखना बंद हो जाता है और फिर ये अटैक सीधा आके ग्रैंड प्रीस्ट के साथ टकराता है। इस अटैक के कारण बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यामोशी के इस अटैक की चपेट में मादरा और गट्स भी आ गए होते हैं। वेजिटो दूर खड़ा ये एंजॉय कर रहा होता है और वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है, अरे जरा इसे देखो। ग्रैंड प्रीस्ट की ऐसी हालत को देख के वेजिटो अपने एक हाथ को अपने बैक पे रख के स्माइल के साथ बोलता है, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ कि ये 5 स्ट्रॉन्गेस्ट सच में कितने कमाल के थे। इनकी ताकतें सिर्फ इनके पावर लेवल की वजह से ही ज्यादा नहीं थी, इनकी ये टेक्निक ये सच में कमाल है और मुझे ये टेक्निक इन गॉड्स के खिलाफ फाइट में काम आएगी। फिर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ यामोशी के अटैक से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वहाँ हर जगह धूल उड़ रही होती है, लेकिन तभी गट्स और मादरा की बेजान बॉडी आसमान से आके जमीन पे गिरती है। वेजिटो के अटैक के कारण ही मादरा और गट्स की ये हालत हुई होती है और धीरे धीरे करके उनकी बॉडी मिटना स्टार्ट हो जाती है।